नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आपका इन खबर के बिहार झारखंड चैनल पे। तो भैया, बिहार में एक बार फिर उपचुनाव होने जा रहा है। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट के बाद अब चर्चा में है कुर्नी विधानसभा की सीट। आपको बता दूं कि कुर्नी विधानसभा की सीट आरजेडी से विधायक अनिल सहनी की अयोग्यता घोषित होने के बाद ये उपचुनाव के लिए आई है और इस सीट पे अब जेडीयू से उम्मीदवार बने हैं मनोज कुशवाहा, जिनको लेकर अलग अलग दल अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आपको बता दूं कि इसी क्रम में नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी द्वारा दावा किया गया कि मनोज कुशवाहा कुर्नी विधानसभा से जीत रहे हैं और बीजेपी वहां पे कहीं भी दिख नहीं रही है। इसके बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी द्वारा इस पे पलटवार किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि मोकामा और गोपालगंज का जो ये उपचुनाव हुआ है उसमें जनता जवाब दे चुकी है। नीतीश कुमार या महागठबंधन मोकामा की जीत को अपनी जीत भले ही मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मोकामा की जीत अनंत सिंह की जीत है और गोपालगंज में जो मत प्रतिशत मिला है, यानी कि बीजेपी को जो इस वर्ष मत प्रतिशत मिला है वो पिछले वर्ष के बराबर ही है। जबकि यहाँ पे महागठबंधन में 7 पार्टियां एक होकर लड़ रही थी और बीजेपी अकेले लड़ रही थी। तो नीतीश कुमार का बिहार में कहीं कोई जलवा नहीं है। आप सब भी सुने कि इन दोनों के बीच में कैसी जुबानी जंग चल रही है। में उपचुनाव है और पार्टी के हमारे उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने उनको आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा कल की है और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो हम समझते हैं कि मनोज कुशवाहा जी लंबे समय से इस कुर्नी विधानसभा पर काम कर रहे हैं। 2-3 बार उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था और उन्होंने अच्छी तरह से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया और बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। इसलिए हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त। गोपालगंज के अंदर सारा विपक्ष एकजुट था, उसके बावजूद हम चुनाव जीतने में सफल रहे। हमको पिछली बार जितना वोट आया था लगभग उतना ही वोट इस बार भी हम लोग को आया। अब बिहार के अंदर उपचुनाव है, कुर्नी का उपचुनाव है। आज कल में हमारे उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी और हम लोग को पूरा भरोसा है कि कुर्नी का चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। और देखिए, जो मोकामा की जो जीत है वो कोई नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जीत नहीं है। खुद ललन सिंह के लोग कहते हैं ये जीत तो अनंत सिंह की जीत है। आप सबने सुना कि इन दोनों नेताओं के बीच किस तरीके की जुबानी जंग चल रही है। हालांकि कौन जीतेगा कौन नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन अब इस सीट पे एमआईएम भी खेला कर सकती है, क्योंकि एमआईएम भी इस सीट पे चुनाव लड़ने वाली है और जल्द ही एमआईएम अपने प्रत्याशी के नाम का घोषणा कर सकती है। तो फिर एक बार एमआईएम महागठबंधन को चोट पहुंचाने के लिए तैयार है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इस कुर्नी विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक थे अनिल सहनी, लेकिन उपचुनाव में आने के बाद अब जेडीयू से मनोज कुशवाहा को टिकट मिला है। जैसे ही इस सीट पे कोई भी अपडेट आती है तो हम हर पल आपके पास पहुंचाते रहेंगे खबर। तब तक के लिए नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।